वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे लीनियर इक्वेशन से ही कुछ स्पेशल प्रॉब्लम, जिसमें लीनियर इक्वेशन आपको दिया हुआ रहेगा, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लेकिन आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे तो ठीक है, 4 दिया हुआ है, 8 है, यहाँ पे p दिया हुआ है, यहाँ पे कांस्टेंट होना चाहिए। उसको जगह पे कोई नंबर नहीं दे के p दिया है, कभी k देगा, ठीक है। इससे कुछ ABCD कुछ भी देगा और बोलेगा कि इसका वैल्यू बताइए, ताकि ये गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है यूनिक सॉल्यूशन हो जाए, मेनी सॉल्यूशन हो जाए या नो सॉल्यूशन हो जाए। यही 3 कंडीशन पढ़े थे आप लोग चेक करने में, मैंने पढ़ाया था, हाउ टू चेक में पढ़ाया था। तीनों कंडीशन, यूनिक कब होता है, मेनी सॉल्यूशन कब होता है और नो सॉल्यूशन कब होता है। तो ये कहीं भी हो सकता है, कहीं एक जगह होगा, कहीं 2 जगह के हो, कभी p हो, तो बोलेगा उसका वैल्यू फाइंड आउट करिए, किसके कंडीशन देगा ताकि उसका सॉल्यूशन जो यूनिक हो जाए, मेनी सॉल्यूशन हो जाए या नो सॉल्यूशन हो जाए। यही 3 कंडीशन बोलेगा, ठीक है। उसके अनुसार काम करिए, जो कंडीशन बोले वहीं से शुरुआत करिए, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है फॉर विच वैल्यूज ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन बिलो हैज यूनिक सॉल्यूशन। इसको क्या चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन। तो हम लोगों ने सीधा लिखा कि वी नो डैट, सॉल्यूशन यहाँ से शुरू हुआ है, वी नो डैट फॉर यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन ये होता है, याद होगा आपको, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये लिखा सीधा, a1/a2 लिख दीजिए, b1/b2 लिख दीजिए, a1/a2 b1 ये a1 है, a1 a2, ये b1 b1 की जगह p है, p मैंने रख दिया, यहीं से निकाल लेंगे p का मान, क्या परेशानी है भाई। वही बोल देंगे कि p का इतना वैल्यू होगा तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, यहाँ से सॉल्व करना होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 2p आया, p इक्वल टू p नॉट इक्वल टू 8/2 इंटू, मैंने p ये कह रहा है कि p नॉट इक्वल टू 4, p मतलब 4 छोड़ के कुछ भी हो सकता है, 4 नहीं हो सकता है, एक्सेप्ट 4p कुछ भी हो सकता है। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो हो यूनिक होगा, इसलिए लास्ट में लिख सकते हैं। यहीं पे आंसर भी कर सकते हैं, आपको ज़्यादा लिखने नहीं आ रहा है तो, या लिख सकते हैं, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ p, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ p एक्सेप्ट 4, मैंने 4 छोड़ के, एक्सेप्ट मैंने अलावा होता है, 4 के अलावा कुछ भी p के लिए गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। ओके, इस तरह से ये NCERT के एग्जाम्पल का ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन है एग्जाम्पल का, ये भी है, ठीक है। ये ज़्यादा उससे भी अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए। कहता है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। अभी इसको क्या चाहिए, यहाँ पे देखिए k है, इक्वेशन 1 में यहाँ पे k है, यहाँ पे k है, k से मौजूद है ना, यहाँ पे नहीं है, यहाँ और यहाँ k इक्वेशन 2 में। तो अभी इसको चाहिए इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन चाहिए। बोल रहा है कि k का किस वैल्यू के लिए गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा। इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन पढ़ाया था, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तीनों आपस में बराबर होते हैं। इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन के लिए लिख दिए। अब यहाँ से लिखिए a1/a2 b1/b2 c1/c2, ये पूरा c1 होगा, ये पूरा c2 होगा, a1 b1 c1, a2 b2 c2, यहाँ लिख दीजिए, a1/a2 लिख दिया, ठीक है। अब इसमें आपको केस लेके चलने पड़ेगा। एक बार e बराबर e केस 1 मान लीजिए, इसको ये दोनों बराबर लेके चल रहे हैं, और दूसरे कंडीशन में ये दोनों बराबर लेके चलेंगे, ठीक है। उसको केस 2 बोल देंगे, दोनों अलग, हमेशा यही काम करने पड़ेगा, याद रखिएगा, यहाँ पे गड़बड़ नहीं है। एक केस को e दोनों बराबर लेके चलेंगे, दूसरे केस में e दोनों बराबर लेके चलेंगे, ठीक है। तीनों चूँकि आपस में बराबर है इसलिए लेके चल सकते हैं। a बराबर b बराबर c है तो आपकी मर्जी, a और b बराबर लेके चलिए, चाहे b और c बराबर लेके चलिए। तो 2 बराबर लेके चलना है, पहले केस में e बराबर लेके चल रहे हैं, दूसरे केस में e दोनों। केस 1 देखिए लिख दिए, केस 1 ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, केस पर को 36 आया, तो केस पर 36 तक k इक्वल टू +-6 लिखाएगा, ठीक है। k इक्वल टू √36 यानी कि +-6, k आ गया 6 या +-6। केस 2 में देखिए ये बराबर किए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन k के रूप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, इसको k कॉमन हुआ, तो यहाँ 2 केस होगा ना, चाहे तो k इक्वल टू 0 होगा, चाहे तो k -6 इक्वल टू 0। तो इधर जो है
इस साइड जो है के का मान 0 और 6 बता रहा है, इधर 6 और -6, तो ऐसा वैल्यू लेना है जो दोनों में शामिल हो। ठीक है, 6 दोनों में शामिल है, -6 दोनों में शामिल नहीं है, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं लिया जाएगा। 0 दोनों में शामिल नहीं है, इसलिए नहीं लिया जाएगा। 6 के का 6 वैल्यू जो है के बराबर 6 दोनों में शामिल है, यहाँ भी हमें दोनों केस में शामिल है, वो वैल्यू आंसर होगा। ठीक है, इसलिए वैल्यूज ऑफ के डेट इज कॉमन इन बोथ केसेस, कॉमन मैंने दोनों में शामिल होना, वैल्यूज ऑफ के डेट इज कॉमन इन बोथ केसेस इज के इक्वल टू 6, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि के अगर 6 इसमें रख दिया जाए, इस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मेनी सॉल्यूशन, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, के इक्वल टू 6 के लिए, तो 6 इसका आंसर हो गया। इस तरह से काफ़ी बनाना आसान है। अब मैं एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज का क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन ले रहा हूँ। दूसरा का फर्स्ट है, देख सकते हैं बुक में, एक्सरसाइज 3.5 का सेकेंड का फर्स्ट। कहता है फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अभी बोल रहा है गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, देख सकते हैं इसमें यहाँ पे नंबर ना दे के ए और बी मौजूद हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको क्या चाहिए देख लीजिए, इसको चाहिए इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कहिए या इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन चाहिए, उसका कंडीशन लिख डाला हमने। फॉर इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, a1/8 इक्वल टू होता है b1/b2 c1/c2 होता है। a1/a2 लिख दीजिए, b1/b2 ये पूरा b2 है। ठीक है, वो जो b पढ़े हैं वो अलग है ये। ठीक है, आइए c1/c2 ले लीजिए। फिर यहाँ से ये दोनों को केस 1 मानिए, ई बराबर ई करके केस 1 से आगे क्रिया हुआ है, और ई दोनों को बराबर करके केस 2 लिया गया है। केस 1 देखिए, पहले ई बराबर ई किया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ऐसा ए और बी में लीनियर इक्वेशन आ गया। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान के यहाँ स्टॉप करिए। केस 2 देखिए, यहीं पे रुक जाएंगे, तब केस 2 आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ई बराबर ई लीजिए केस 2 में, ई वाला बराबर ई वाला। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ये ए और बी के रूप में पुनः लीनियर इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करिए, ए कभी ए और बी का मान आ जाएगा। ठीक है, लिखा मैंने, नाउ वी हैव टू सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, दिस इज इक्वेशन। ए और बी में दोनों लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन आप समझ रहे होंगे। तो इक्वेशन इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ए है, यहाँ पे 2 है, तो 2 से इक्वेशन 1 को गुना कर दीजिए, इक्वेशन 1 माइनस 2 कर दीजिए, इक्वेशन 1 इंटू 2 माइनस इक्वेशन 2, तो किया तो कट गया, -6 आया, बी बराबर 1 आ गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन 1 या 2 किसी में रखिए, तो 1 में मैंने रखा है बी का वैल्यू, यहाँ पे 1 रख दिए, ए के बराबर 5 आ गया। रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ ए जो है, ए का 5वां आंसर और बी का और एक आंसर हो गया। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.5 के सेकेंड क्वेश्चन। फॉर विच वैल्यू ऑफ के, ये ज़्यादा ईजी है ये, फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। बोल रहा है कि एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, तो के किस मान के लिए नो सॉल्यूशन हो जाएगा। नो सॉल्यूशन का कंडीशन लिखिए ना सीधे पहले। फॉर नो सॉल्यूशन क्या होता है, a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये दोनों बराबर होता है, ये बराबर नहीं होता है। ठीक है, a1/a2 लिख दिया, b1/b2 लिख दिया, c1/c2। ये देखिए c1 अगर इधर रखिएगा तो माइनस ले लिया मैंने, कोई नहीं, ऊपर नीचे ले कैंसिल हो गया है। कोशिश करना चाहिए कि c1 टर्म को हमेशा इधर राइट साइड 0 रखने का आदत रखना चाहिए। ठीक है, तो फॉर नो सोल्यूशन कंडीशन लिख दिया, a1/a2 लिखा, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 लिखा यहाँ। ठीक है, फिर से 2 केस ले लीजिए, हमेशा एक ही काम कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये दोनों बराबर ले लेंगे केस 1 में, ई दोनों जो है केस 2 में ले लेंगे, ई नॉट इक्वल टू ये। केस 1 देखिए, ई बराबर ई लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कुछ इस तरह से आया, 3k - 3 2k - 1। ठीक है, के को उधर ले गया हूँ, के इक्वल टू 3 - 1 यानी कि 2 आ गया। केस 2 में देखिए के का मान क्या कह रहा है, के कह रहा है 2k नॉट इक्वल टू 1, के -1 को, के को इधर ले गया, इस 1 को इधर लाया, के नॉट इक्वल टू -2 हो गया। ठीक है, तो ये कह रहा है के नॉट इक्वल टू -2, माने के -2 नहीं हो सकता, तो हो सकता है जो पॉसिबल है वो हमको देखना है, क्या नहीं हो सकता वो नहीं देखना है। तो के इक्वल टू 2 लिया गया। ठीक है,
पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के इक्वल टू 2 फॉर नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन के लिए के का क्या वैल्यू होना चाहिए, यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि ऑल वैल्यूज ऑफ के एक्सेप्ट 2। ये कह रहा है कि के कुछ भी हो सकता है 2 छोड़कर, इधर कह रहा है कि के 2 ही हो सकता है, तो दोनों में क्या शामिल हो गया, 2 शामिल माना जाएगा ना। ये कह रहा है कि 2 छोड़ के, सॉरी 2 नहीं छोड़ के नहीं, एक्सेप्ट -2, ओके, एक्सेप्ट -2, एक्सेप्ट -2, ओके। -2 छोड़ के कुछ भी हो सकता है, ये बोल रहा है 2 होगा, तो कॉमन दोनों में क्या हो गया, 2 हो गया, यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा, क्लियरली समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं, 3 नंबर का, 3 मार्क्स का आता है, तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन काफ़ी इससे भी आसान क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर एग्ज़ाम में। इसमें बुक में तो दोनों दिए हैं, भारी और इजी दोनों दिए हैं, लेकिन एग्ज़ाम में ज़्यादातर इजी ही आता है, इसलिए ऐसे आप सीख लें, प्रैक्टिस कर लें, ताकि 3 मार्क्स जो है आसानी से मिल सकें। मिलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। आपसे उम्मीद है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करिएगा, ताकि दोस्तों भी सीख सकें। ओके, धन्यवाद।